जहाँ तक मेरे पूज्य दादाजी के बारे में आपने कहा, वही खून है। सरकारी नौकरी करते वक्त मैं चुनाव नहीं लड़ सकती थी। मानगो में मुझे बहुत कष्ट हुआ पिछले 30 से 35 वर्षों तक, और यही दर्द मुझे आज चुनाव के लिए खड़ा कर दिया है। मानगो की मुसीबतों के लिए मैं लड़ना चाहती हूँ। मुझे पर्सनल किसी से कोई लड़ाई है नहीं है, मेरी कोई पार्टी नहीं है। लोग कहते हैं कि आप क्यों लड़ रही हैं, तो मैं कहती हूँ कि मैं आपके लिए लड़ रही हूँ और अपने लिए लड़ रही हूँ। मैं किसी से पर्सनल कोई लड़ाई नहीं, ना मेरी पार्टी है ना मेरा कोई नेता है। मैं स्वयं सक्षम हूँ और आपके लिए लड़ाई ये मुहिम लेकर निकली हूँ। इतनी सारी मुसीबतें, आज भी बेसिक चीज़ से आज हम मौलिक सुविधाओं से वंचित हैं, और उस मौलिक सुविधाओं से वंचित होने के कारण मुझे यही लगता है कि सबसे पहले मैं मौलिक सुविधाओं को उपलब्ध करा पाऊँ अगर मैं मेयर बन जाती हूँ। मानगो का सौभाग्य होगा या मेरा सौभाग्य होगा कि मैं ये पद को ले सकूं। जहाँ तक प्रचार प्रसार की बात है, मैं बहुत लो ग्रेड में कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अंडर करंट बहुत स्ट्रांग है। हर मोहल्ले में मेरे पैदा किए हुए 2-4 बच्चे हैं, और कोई ना कोई हमारा ठीक किया हुआ पेशेंट है। सब खाली यही आश्चर्य कर रहे हैं कि मैडम को हुआ क्या है, क्यों इस चुनाव में कूदे। सच में आप ही है मैडम, लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको ये आश्चर्य लग रहा है। मैं अपने काम के साथ दोहरे काम करने का प्रण लेके, जुनून लेके इस क्षेत्र में आई हूँ। मुझे कोई भी किसी भी तरीके का डर या कोई तरह का आभास नहीं है। मैं किसी भी लोगों से, मानगो की मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार हूँ। 30 साल 35 साल से देख रही हूँ, लोग आते हैं, जीतते हैं, जाते हैं, और हमारा मानगो जस का तस है। पुल पार कीजिए, घर से बाहर निकलिए, समस्याओं का अंबार है। कितना गिनाऊं आपको, कहीं कूड़ा करकट, कहीं नाली की बदबू, कहीं मच्छरों का ये परेशानी, हर जगह परेशानी परेशानी। और फिर जाम तो समझिए बहुत बड़ी राहत होती है अगर आप पुल पार कर लेते हैं। तो आज मैंने बहुत जल्दी पार कर लिया, यही लोग आके कहते हैं। मैम, आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर के नाते जो है लोगों के बीच में जा रही हैं, और जिस तरह से आपको देखा जा रहा है कि दादाजी के जो है ब्लड जो है आपके अंदर जो है साफ तौर पे देखा जा रहा है कि लोगों के बीच में रहना और काम करना, किस तरह से क्या देख रही हैं लोगों के बीच में जो आपको नज़र में जो है और जीतकर जो है वो काम करेंगे फर्स्ट पर्सन। लोगों के बीच में जाती हूँ, ठीक है, लोगों ने बहुत प्रचार प्रसार किया है। मैं सिर्फ इतना ही बताती हूँ कि मैं ही वो डॉक्टर विनीता साय हूँ जो खड़ी हूँ। लोगों को पहले ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैडम ही खड़ी हैं। लोग को ये बताना बहुत आवश्यक है कि मैं एज ए गायनाकोलॉजिस्ट खड़ी हूँ। मैं देख रहा हूँ कि नगर निगम का चुनाव है, बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं, बहुत सारे ढोल नगाड़े ताशे बज रहे हैं, लेकिन आपका जो कैंपेनिंग बहुत मतलब प्लेन मतलब सिंपल हो रहा है, ऐसा क्यों मैम? पैसे भी उड़ाए जा रहे हैं। जहाँ तक आर्थिक समर्थता की बात है, हमारे पास उतने ही पैसे हैं जो सरकार ने मुझे सैलरी के रूप में दिए हैं और पेंशन दिए हैं, या कुछ और पैसे जो जमा जीवन भर का कमाई है। मेरी कमाई गाढ़ी कमाई है, मैं इसे व्यर्थ नहीं उड़ाऊंगी। अगर मानगो की जनता को मुझे चुनना है तो वो जरूर चुनेंगे, ये समझकर कि एक अच्छी छवि का, एक ईमानदार, एक ऑनेस्ट, एक कर्मठ, एक जुझारू व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। लोग कहते हैं कि ऑप्शन ही नहीं है, किसको चुने, उन्हीं में दो में चुनना है। मैं आज ऑप्शन आपको दे रही हूँ, आज दे रही हूँ कि आप मुझे चुनिए, और अगर मैं 1 साल के अंदर आपको काम करके नहीं दिखाऊंगी तो मैं देन एंड देयर रेजिग्नेशन अपना दे दूंगी। सिंबल कौन सा? मेरा सिंबल है बिस्किट छाप। सुबह उठते हैं, बिस्किट से आपकी सुबह जिंदगी शुरू होती है। और मेरे बहुत सारे सपने हैं, अगर उन सपनों को आप सुनना चाहेंगे तो उनको भी मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगी। तो मैं क्या कह, कितना है बता दीजिएगा मैम, अपना सिंबल। क्रम संख्या मेरा 6 है, और मेरा ये है बिस्किट छाप। चुनाव की तारीख है 23 फरवरी। आप सुबह बिस्किट खा के, चाय पी के और बिस्किट छाप में ही मुहर लगाइए। मैम, ईमानदार जो प्रत्याशी होते हैं उनको काफी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है,
लोगों के बीच में। बहुत लोगों के बीच में, जैसे कि आप हैं, खुद कह नहीं पाती हैं कि मैं क्या हूँ, क्योंकि आपको जो जानते हो खुद समझते हैं कि आप क्या हैं। तो कितना दिक्कत होता है आज के दौर में, चुनाव लड़ रही हैं आप, ये बताइए। कि आप सच बोले तो मैं इसको सच में एंजॉय कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं दिक्कत हो रही है मुझे। हर दिन जनसंपर्क हो रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि उसी पेशेंट को फिर दोबारा देख रही हूँ जो जिसकी मैंने जान बचाई है। उनसे मिलने चली जा रही हूँ, उनसे मिलने जा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो वो प्यार से मुझे गले लग जा रहे हैं, वो आनंद शायद बहुत कम लोगों को मिलता होगा। चुनाव अपनी जगह पर, हार जीत अपनी जगह पर। जहाँ तक आप सोचें, सच्चाई ये है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है और लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती है। महिलाओं से संपर्क कर रही है मैम, महिलाएं कितनी आश्वस्त है आपके कैंपेन को लेकर के? दूसरी बात यह है कि आपको कितना विश्वास मिल रहा है कि मुझे बहुत विश्वास मिल रहा है। मेरे हाथ से मेरे सारे पुर्जे वो ले लेती हैं, लाइए मैडम हम लोग बांट देंगे, आप मत बांटिए, आप मत दिलवाइए। सच बात ये है, हम लोग खड़े हो जाएंगे आपके लिए। मेरा बस्ती में आपको जाने का जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगी आपके लिए। आप मेरा बेटा आप ही देखी थी, आपने 1 पैसे नहीं लिए थे, तो मुझे तो कुछ याद भी नहीं पड़ता, उनकी बातों को सुनती हूँ, वही बहुत बड़ा आनंद है। चुनाव जीतूं या हारूं, एक आनंद जो मिल रहा है मुझे, वो शायद बहुत कम लोगों को मिल सकता है। जो प्यार मुझे मतलब देखते हुए लोग चाहक जाते हैं, अरे मैडम मेरे दरवाजे पर, तो सच में वो आनंद मैं पा रही हूँ। शायद मैंने 1 साल 2 साल तक यही प्रयास किया होता तो 100% चुनाव जीतती, लेकिन आज भी मुझे है कि ये अंडर करंट जो धीमा बहता हुआ अंतसलीला जैसे होता है फल्गु, उस तरीके से बहती हुई लहर है, वो मुझे चुनाव जिता देगा। आरक्षण में मिला है आप लोगों यानी महिला ही चुनाव लड़ रही है मेयर पद से, तो कितना मजबूती मिलेगा आप लोगों को? महिलाओं को क्या महिलाओं को आप चाह रहे हैं महिलाओं के बारे में जानना? महिलाओं को सबसे पहले मैं उनको सुरक्षा दिलवाऊंगी, उनके लिए चप्पे चप्पे पे कैमरे लगाऊंगी ताकि किसी तरह की छेड़खानी ना हो। नंबर 1, जगह जगह मैं पिंक टॉयलेट बनाऊंगी। बाजार में लोग जाते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, खास करके महिलाएं, तो उनके लिए जगह जगह पिंक टॉयलेट बनाऊंगी। पिंक टीम खड़ा करूंगी कि उनके डायल करते ही तुरंत उनको सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए। ये तो उनकी सुरक्षा से है। स्वास्थ्य पर जितना काम आप बोलेंगे, एक से बढ़कर एक काम करेंगे। हमारी सारी महिलाएं एनीमिक हैं, उनको खून की कमी है, हीमोग्लोबिन लो है। मैं उनके लिए सबसे पहले घर घर जाके हीमोग्लोबिन की व्यवस्था करूंगी। कैंसर से अफेक्टेड लोग हैं, उनको पता ही नहीं होता, एक ब्रेस्ट में गांठ होती है छोड़ देते हैं, हम मैमोग्राफी बोलते हैं, वो सुनते नहीं, इसलिए कि 3-4 हज़ार का टेस्ट है। मैं उस वैन को सरकार से मंगवाऊंगी कि घर घर सामने हर मोहल्ले में जाए। और लास्टली स्वास्थ्य पर एक छोटा छोटा मोहल्ला क्लिनिक उनके ही घर में एक किराया लेके कर दूंगी, ताकि आपको छोटा सा एक बच्चे को चोट भी लगती है तो आप दौड़ के उस मोहल्ले क्लिनिक में अपना इलाज करा पाए, बात बात में MGM ना जाना पड़े या किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो बहुत सारी स्वास्थ्य की योजनाएं हैं, सपने मेरे बहुत हैं, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अंत में मैसेज क्या रहेगा पूरे मानगो वासियों के लिए? मानगो वासियों को यही मैसेज रहेगा, मैं आज आपके लिए, आपके गांव से, आपकी ताकत पर आज खड़ी हूं और आप मुझे ये मौका देंगे, आपको मैं निराश नहीं करूंगी। एक समृद्ध, स्वस्थ, खूबसूरत, सशक्त और सुंदर मानगो बना के दूंगी, इतना तो वादा जरूर करूंगी। मैं नेता नहीं हूं, लेकिन छोटा सा वादा है कि एक बेसिक सुविधा से दुरुस्त मानगो आपको जरूर मिलेगा। और जाम की समस्या मैं आपसे पूछकर आपके तरीके से बिल्कुल हटा दूंगी, ये ताकत रखती हूँ।